मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे इसरो से जुड़े हुए कुछ बहुत ही स्पेशल फैक्ट्स जो शायद आपने पहले भी सुने हो या फिर शायद ना सुने हो। तो पहले मैं बता दूं कि इसरो का जो जब इसरो की फाउंडेशन हुई थी तब इसरो का इससे पहले नाम था इनकॉस्पार, जो कि स्टैंड करता था इंडियन नेशनल काउंसिल, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसको फॉर्म किया गया था 1962 में और फिर बाद में 1969 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पहले चेयरमैन बने विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले चेयरमैन बने। और 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गवर्नमेंट में, जिसका नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि क्या करता है इसरो के मिशंस और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बीच में एक लिंक का काम करता है। इसरो के मिशंस की इंफॉर्मेशन वहां देता है, वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसरो के लिए उसको इसरो को देता है। तो 1972 में एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया इंडियन स्पेस रिसर्च के लिए। इसरो का नाम आपको पता ही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो और ये जो आप इसरो का लोगो देखते हैं, ये वाला लोगो, ये इसरो का लोगो 2002 में एक्सेप्ट किया गया था। 2002 में इस लोगो को एक्सेप्ट किया गया था इसरो के लोगो के लिए। अब इसरो की तरफ से जो पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, इंडिया का पहला सैटेलाइट, आपको सबको नाम पता होगा, आर्यभट्ट उस सैटेलाइट का नाम था। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था ये वाला, इसको इंडियन रॉकेट की मदद से नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इसरो के पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था जो कि इसको लॉन्च कर सकता। तो अब इसरो ने खुद के अपने लॉन्च व्हीकल्स बनाने पे काम किया, जिससे कि इसरो अपने सैटेलाइट्स को इंडिया की लैंड से ही लॉन्च कर सके। तो उसके लिए इसरो का जो पहला लॉन्च व्हीकल बना वो था हमारा ये एसएलवी। एसएलवी जो रॉकेट था ये इंडिया का पहला लॉन्च व्हीकल था। इसकी मदद से इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जो इंडियन लैंड से लॉन्च हुआ था, वो था रोहिणी सैटेलाइट। रोहिणी सैटेलाइट को इंडिया ने अपनी लैंड से लॉन्च किया था एसएलवी की मदद से। फिर एसएलवी के बाद इसरो ने बनाया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एएसएलवी, जो कि एसएलवी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। अब एएसएलवी बना लिया, एएसएलवी का इसरो ने और मिशंस पे काम किया। अब ये जो टाइम था एसएलवी और एएसएलवी, ये वो टाइम था जब इसरो के मैक्सिमम मिशंस फेल हुए थे। इसरो के अभी तक जो मैक्सिमम मिशंस फेल हुए वो इसी टाइम में हुए जब इसरो की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसरो का जो सक्सेस रेट है वो सबसे हाई है। इतना सक्सेस रेट किसी भी कंट्री का, किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हाई नहीं है। इसरो ने उसके बाद बनाया पीएसएलवी रॉकेट को। पीएसएलवी रॉकेट इंडिया का सबसे ज्यादा यूज किया गया रॉकेट है। अभी तक सबसे ज्यादा पीएसएलवी का यूज किया गया है। लगभग हर मिशन में, लगभग 60% मिशंस में पीएसएलवी रॉकेट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये रॉकेट एक तरीके से आइडियल रॉकेट हम कह सकते हैं, क्योंकि रेट पे उतना हाई नहीं है और इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जो इसका रेट है उस हिसाब से इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। रेट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, इसरो की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसके चीप फैसिलिटी, मतलब बहुत ही कम बजट में ये बहुत ही हाई लेवल मिशंस को सक्सेसफुल कर देता है। जो आपको पता होगा मंगलयान जो हमारा मिशन था उसकी कॉस्ट कितनी थी, कुल 400 करोड़ में उसको किया गया था उस मिशन को, जो कि मार्स मिशन था, जो कि नासा के जो मार्स मिशन है उनसे बहुत ही ज्यादा चीप रेट का मिशन था। लेकिन नासा के वो मिशन फेल हुए और हमारा मंगलयान सक्सेसफुल हुआ। मंगलयान से पहले इसरो ने बना लिया था जीएसएलवी रॉकेट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट, जो कि ये वाला रॉकेट था। अब इस रॉकेट में इसरो ने एक बहुत ही स्पेशल फीचर को ऐड किया था। वो स्पेशल फीचर क्या था, ये मेरे पास एक मॉडल है उसी रॉकेट का। तो इसमें आपको ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट। ये क्रायोजेनिक रॉकेट ऐड हुआ था इसमें। इससे पहले इसरो के पास क्रायोजेनिक रॉकेट नहीं था। ये क्रायोजेनिक रॉकेट स्पेस में काम कर सकता है, आउटर स्पेस में, जहां पे वैक्यूम है, जहां पे एयर नहीं है, वहां पे ये रॉकेट काम करता है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली। तो इस रॉकेट को ऐड करने की वजह, इस इंजन को ऐड करने की वजह से रॉकेट्स और भी ज्यादा पावरफुल हो गए इसरो के। उसके बाद इसरो ने बनाया अपना अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट, जो कि इसरो का अभी तक सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी है 4000 केजीज की पेलोड कैपेसिटी है इसकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, और 10000 केजीज की इसकी कैपेसिटी है लो अर्थ ऑर्बिट तक। अब इसरो के कुछ खास मिशंस की बात करें तो इसमें इसरो ने पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था रोहिणी, वो तो है ही। साथ में इसरो ने 2008 में लॉन्च किया चंद्रयान 1, ये मिशन, इसको लॉन्च किया गया था पीएसएलवी की मदद से। इसका जो मेन अचीवमेंट था वो ये था, इसने मून पे, लूनर सरफेस पे पानी का पता लगाया था। इससे पहले नासा ने भी कई प्रोब्स भेजे और भी स्पेस एजेंसीज ने कई प्रोब्स भेजे, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया था कि मून पे पानी है। इसने
मून पे पानी की डिस्कवरी की थी। अब हमें पता है कि मून पे भी पानी है, आइस कैप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जमीन के नीचे प्रेजेंट है। उसके बाद इसरो ने लॉन्च किया बहुत ही जाना माना मिशन, जिसकी वजह से इसरो को उसकी असली पहचान मिली। ये मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम कहते हैं मंगलयान। 2014 में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा था हमारा मंगलयान। इसको लॉन्च किया गया था PSLV-C25 रॉकेट की मदद से। और इसी मिशन के बाद से इसरो को अपनी पहचान मिली। क्यों? क्योंकि ये इसरो ने पहला अटेम्प्ट किया था मार्स के ऑर्बिट में जाने का, और पहले ही अटेम्प्ट में इसरो सक्सेसफुल हुआ इस मिशन में। और कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हुई थी पहली बार में मार्स के ऑर्बिट तक जाने में। इसरो पहली बार में ही सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद इसरो ने 2017 में PSLV-C35 रॉकेट की मदद से 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था PSLV-C35 रॉकेट की मदद से, जो कि आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट की मदद से किसी ने भी लॉन्च नहीं किया है। उसके बाद इसरो ने लास्ट ईयर 2019 में लॉन्च किया चंद्रयान 2 मिशन, जिसको भी लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 रॉकेट M1 की मदद से। ये मिशन फेल सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन 95% सक्सेसफुल ही रहा, क्योंकि इसमें क्या था, हमने मून पे लैंड करने की कोशिश की थी और पहले अटेम्प्ट में हम इतना क्लोज पहुंच गए थे मून के, लेकिन एंड सेकंड्स में, कुछ लास्ट के सेकंड्स में हमारे लैंडर से कनेक्शन टूट गया था। तो उस वजह से मिशन पूरे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ ही गुड न्यूज ये है कि अभी 1-2 साल में ही इसरो चंद्रयान 3 मिशन को भी करने वाला है, जिसमें कि हमारा ऑर्बिटर तो नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर जो था हमारा चंद्रयान 2 का, हमारे चंद्रयान 2 में 3 पार्ट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। तो ये 3 पार्ट जो थे, इसमें ऑर्बिटर तो हमारा ठीक ठाक है, अभी भी वो वर्किंग कंडीशन में। लैंडर और रोवर, उसमें प्रॉब्लम थी। तो इस चंद्रयान 3 मिशन में क्या होगा, एक अलग से एक मॉड्यूल लगा होगा ऑर्बिटर की जगह, जो कि उसको मून के ऑर्बिट तक लेके जाएगा, और इसमें सिर्फ एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 मिशन ये हो सकता है 2021 में ही लॉन्च हो। उसके बाद इसरो के आगे के और क्या क्या प्लान्स हैं, तो उसमें इसरो का प्लान है आदित्य L1 एक मिशन है, जो कि सन के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना क्या होता है, सन का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम कहते हैं कोरोना। जैसे कि हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसी तरीके सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम कहते हैं कोरोना। तो उस तक जाएगा, वहां तक, और सन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा, सन का टेम्परेचर और जो रेडिएशन वगैरह प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करेगा आदित्य L1। उसके बाद इसरो का मिशन है गगनयान। गगनयान क्या है, इस मिशन में इसरो 3 व्योमोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा 7 दिन के लिए। व्योमोनॉट्स क्या होते हैं, अब आपको पता होगा, नासा जिन पर्सन्स को स्पेस में भेजता है उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स। रशिया जो रोसकॉस्मोस है, वो जिन पर्सन्स को स्पेस में भेजता है उनको हम कहते हैं कॉस्मोनॉट्स। इसी तरीके से इंडिया जिन लोगों को स्पेस में भेजेगा उनको हम कहेंगे व्योमोनॉट्स, उनको नाम दिया गया व्योमोनॉट्स। तो ये इंडिया का स्पेस सूट है जो इंडिया में ही बना है। ये गगनयान है, इस तरीके का हमारा गगनयान दिखेगा। इसको भी GSLV Mark 3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 व्योमोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा 7 दिन के लिए। इसके बाद इसरो का जो प्लान है, मंगलयान 2। मंगलयान 2 क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2। जिस तरीके से हमने पहला मार्स को भेजा था, अब हम दूसरा मार्स को भेजेंगे ऑर्बिटर। लेकिन इस ऑर्बिटर में कुछ रिसोर्सेज ज्यादा होंगे और इसको ज्यादा रिसर्च करनी होगी वहां जाके। पहला जो था वो एक ट्रायल था कि हम मार्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं, तो हमको पता चल गया कि हम पहुंच सकते हैं। अब हम मार्स पे जाके थोड़ी और ज्यादा हाई लेवल की रिसर्चेस कर सकते हैं। तो मंगलयान हो गया। इसके बाद ही इसरो प्लान कर रहा है वीनस, जो हमारा एक और प्लेनेट है जिसको हिंदी में हम शुक्र के नाम से जानते हैं। शुक्रयान को प्लान कर रहा है, जो कि वीनस को ऑर्बिट करेगा, वीनस के ऑर्बिट तक पहुंचेगा और वीनस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। फिर इसरो प्लान कर रहा है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर इंडिया का स्पेस स्टेशन बन जाए, क्योंकि अभी तक नासा के अलावा कोई भी कंट्री अपना स्पेस स्टेशन नहीं बना पाई है। जो नासा का स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसी में सारी कंट्रीज के लोग अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं। किसी ने भी अपना खुद का अपनी तरफ से लॉन्च नहीं किया है। इसरो अगर ये कर लेता है तो इसरो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो उसके लिए अब स्पेस स्टेशन बनाना है, तो एस्ट्रोनॉट्स को, व्योमोनॉट्स को ले जाने के लिए कुछ रॉकेट भी होना चाहिए। तो इसरो बनाने जा रहा है ये RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसके कि जो कि इंडिया का हम स्पेस शटल कह सकते हैं। ये क्या है, 2 स्टेज व्हीकल है। इसमें एक तो नीचे का स्टेज है, 2 स्टेज है बस। तो इसमें ऊपर वाला स्टेज जहां पे व्योमोनॉट्स होंगे और नीचे वाला जो इसको ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। तो ये इंडिया के स्पेस स्टेशन तक व्योमोनॉट्स को ले जा सकेगा। इसके साथ ही इसरो प्लान कर रहा है एक ऐसा रॉकेट
जिसको कि हम कहेंगे यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो के ये जितने भी रॉकेट्स हैं इन सबको रिप्लेस कर देगा। वो एक रॉकेट वो हल्के सैटेलाइट्स को भी ले जा सकता है और भारी सैटेलाइट्स को भी ले जा सकता है, और बहुत ही ज्यादा हैवी जो हो, जिनकी अभी तक हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, 16 टन तक के सैटेलाइट्स को वो ऑर्बिट तक ले जा सकता है। ऐसे रॉकेट को इसरो प्लान कर रहा है। तो ये थे इसरो के कुछ मेजर मिशंस और कुछ मेजर रॉकेट्स जो आगे बनने वाले हैं, और इसरो किस तरीके से बना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।